प्लीज सब्सक्राइब। शत्रु की सलाह। नदी किनारे एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बगुलों का बहुत बड़ा झुंड रहता था। उसी पेड़ में एक नाग रहता था। वह नाग बगुले के बच्चों को खा जाता था। इस प्रकार वर्षों से नाग बगुलों के बच्चों को हड़पता आ रहा था। बगुले भी वहां से जाने का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि वहां नदी में कछुओं की भरमार थी। कछुओं का नरम मांस बगुलों को बहुत अच्छा लगता था। इस बार नाग जब एक बच्चे को हड़पने लगा तो पिता बगुले की नजर उस पर पड़ गई। बगुले को पता लग गया कि इसके पहले भी उसके बच्चों को इसी नाग ने मारा होगा। उसे बहुत शौक हुआ। उसे इस शौक में एक कछुए ने देख लिया और पूछा, मामा क्यों रो रहे हो? गम में जीव हर किसी के आगे अपना दुखड़ा रोने लगता है। उसने नाग और अपने मृत बच्चों के बारे में बताकर कहा, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। कछुए ने सोचा, अच्छा तो इस नाग के कारण गम में मामा रो रहे हैं। जब ये हमारे बच्चे खा जाते हैं तब तो कुछ ख्याल नहीं आता कि हमें कितना गम होता होगा। तुम सांप से बदला लेना चाहते हो तो हम भी तो तुमसे बदला लेना चाहेंगे। बगुला अपने शत्रु को अपना दुख बताकर गलती कर बैठा था। चतुर कछुआ एक तीर से दो शिकार मारने की योजना सोच चुका था। वह बोला, मामा मैं तुम्हें बदला लेने का बहुत अच्छा उपाय सुझाता हूँ। बगुले ने अधीर स्वर में पूछा, जल्दी बताओ वह उपाय क्या है? मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। कछुआ मन ही मन मुस्कुराया और उपाय बताने लगा। यहाँ से कुछ दूर एक नेवले का बिल है। नेवला सांप का घोर शत्रु है। नेवले को मछलियां बहुत प्रिय होती हैं। तुम छोटी छोटी मछलियां पकड़कर नेवले के बिल से सांप के बिल जो कि आपके पेड़ पर है वहां तक बिछा देना। नेवला मछलियां खाता खाता सांप तक पहुंच जाएगा और उसे समाप्त कर देगा। बगुला बहुत खुश हुआ और फिर बोला, तुम जरा मुझे उस नेवले का बिल दिखा दो। कछुआ बगुले को नेवले का बिल दिखाने ले गया। अगले दिन बगुले ने वैसे ही किया जैसे कछुए ने समझाया था। नेवला एक एक करके सचमुच मछलियां खाता हुआ धीरे धीरे पेड़ तक पहुंच गया। नेवले को देखते ही नाग के होश उड़ गए और तुरंत उनकी लड़ाई चालू हो गई और कुछ ही देर की लड़ाई में नेवले ने सांप को मार गिराया। सारे बगुले खुशी से उछल पड़े। कछुए ने मन ही मन में कहा, यह तो शुरुआत है मूर्ख बगुलों। अब मेरा बदला शुरू होगा और तुम सब बगुलों का नाश होगा। कछुआ आराम से हल्की मुस्कुराहट के साथ वहीं खड़ा रहा। कछुए का सोचना सही निकला। नेवला नाग को मारने के बाद वहां से वापस नहीं गया। उसे ये समझने में देर ना लगी कि यहाँ बहुत सारे बगुले रहते हैं, मतलब उसके लिए महीनों के लिए स्वादिष्ट खाना। नेवला उसी पेड़ में बस गया जिसमें नाग रहता था और रोज एक बगुले को अपना शिकार बनाने लगा। और इसी कारण आखिर हार मानकर बचे हुए बगुलों ने वो इलाका छोड़ दिया और कछुए की इच्छा पूरी हो गई। सीख। शत्रु की सलाह में उसका स्वार्थ छिपा होता है, इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले बारे में हमेशा सोचना चाहिए कि कहीं पासा उल्टा ना पड़ जाए और आप स्वयं मुसीबतों से ना घिर जाएं। धन्यवाद। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर हर कहानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। इससे आपको अपने बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी सिखाने में आसानी होगी।